नमस्कार दोस्तों। नी रिप्लेसमेंट अब एक बहुत ही कॉमन सर्जरी बन चुकी है, बट बहुत ज़रूरी है कि हम जानें कि नी रिप्लेसमेंट में फिजियोथेरेपी का क्या रोल है। फिजियोथेरेपी नी रिप्लेसमेंट की रिकवरी में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, पर हमें ध्यान रखना है कि किन किन चीज़ों को हमें फिजियोथेरेपी में अवॉइड करना है और किस तरह से हमें एक्सरसाइज रिजीम को फॉलो करना है। पहला रूल ये है कि हमें बहुत एग्रेसिव फिजियोथेरेपी नहीं करनी है, हमें सिंपल एक्सरसाइजेस पे फोकस करना है। और अगर किसी एक्सरसाइज से हमारा दर्द बढ़ता है तो बेहतर है कि हम उस एक्सरसाइज में ब्रेक दें या फिजियोथेरेपी में ही 1 या 2 दिन की ब्रेक दें और उसके बाद दोबारा उसे शुरू करें। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बहुत से लोग एग्रेसिवली वेट्स के साथ स्ट्रेंथनिंग शुरू करा देते हैं। मैं उसको रिकमेंड नहीं करता हूँ। जैसा मैंने पहले बोला, सिंपल एक्सरसाइजेस करें और वेट्स को शुरू में अपने एक्सरसाइजेस में ऐड ना करें। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कोई भी आउटसाइड फोर्स नहीं लगाना है। जो नी बेंडिंग कर रहे हैं या जो भी एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, कोई भी फिजियोथेरेपिस्ट या घर का कोई और मेंबर उसे ज़ोर लगा के मोड़ने की कोशिश ना करे। हम यही रिकमेंड करते हैं कि पेशेंट खुद अपने एफर्ट के, अपनी पेन टॉलरेंस के हिसाब से ग्रेजुअली मूवमेंट को बढ़ाने की कोशिश करे, ना कि कोई एक्सटर्नल फोर्स से। चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कोई भी एग्रेसिव मसाज या मैनिपुलेशन सर्जरी के बाद घुटने के ऊपर ना करें। उससे हमारे घुटना इन्फ्लेम हो सकता है, पेन बढ़ सकता है और हमारी रिकवरी कुछ दिन पीछे जा सकती है। सो सिंपल एक्सरसाइजेस विदाउट वेट्स, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं और कोई एग्रेसिव मसाज नहीं। इस वीडियो के एंड में कुछ एक्सरसाइजेस हैं जो हम नी रिप्लेसमेंट के साथ रिकमेंड करते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि आप इन एक्सरसाइजेस को देखें और ये एक्सरसाइजेस आपकी नी रिप्लेसमेंट की रिकवरी को मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी फास्ट करेंगे। धन्यवाद। आज हम यहाँ जो घुटने की कॉमन एक्सरसाइजेस हैं उनकी एक वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे। सबसे पहले टांगों की एक्सरसाइज स्टार्ट करें, उससे पहले आप थोड़ी सी वार्म अप करें। पंजे को ऊपर नीचे मूव करके, एंकल पंप्स हम इसे कहते हैं, सबसे पहले ये एक्सरसाइजेस करें ताकि मांसपेशियों में लचीलापन बना रहे। इसके बाद हम घुटने की पहली एक्सरसाइज करेंगे जिसे हम स्टैटिक क्वाड्रिसेप्स कहते हैं। इस एक्सरसाइज के लिए हम घुटने के नीचे एक टॉवल रोल को या किसी और प्रकार के रोल को रखेंगे और घुटने को मांसपेशियों से ही नीचे की तरफ दबाएंगे। तो घुटने को नीचे की तरफ पुश करने की कोशिश करेंगे। इस स्थिति में हम मांसपेशियों को 10 सेकंड के लिए रोकेंगे। 10 सेकंड होल्ड करने के बाद आप अपनी लेग को रिलैक्स कर दें, ढीला छोड़ दें। इसी प्रक्रिया को एक घुटने में हम 10 बार रिपीट करेंगे और ये एक्सरसाइज हमें, ये पूरी प्रक्रिया 10 रेपिटेशंस ये दिन में 2 बार करना है। आप कंफर्टेबली एक कुर्सी में बैठ जाएं। आपकी बैक कुर्सी की बैक को टच कर रही होनी चाहिए और साथ में सामने एक कुर्सी रख लें। फिर अपनी एड़ी को सामने वाली कुर्सी के ऊपर रखें। उससे आप एड़ी को नीचे पुश करने की कोशिश करें और घुटने से उस नीचे की तरफ ज़ोर लगाएं ताकि पीछे आपको कुछ स्ट्रेच फील हो। इस स्ट्रेच को 10 सेकंड तक होल्ड करें, फिर लंबी सांस लें और उसे रिलीज़ करें। यही प्रोसीजर आप दूसरी टांग पे भी रिपीट करें और एक बार में इसके 10 रेपिटेशन करें। इस एक्सरसाइज को आप दिन में 2 या 3 बार कर सकते हैं। अभी आप एक कुर्सी की बैक को पकड़ के खड़े हो जाएं और धीरे धीरे अपने पंजों के बल खड़े हों, एड़ी को ऊपर उठा लें। इस पोजीशन को 10 सेकंड तक होल्ड करें और इस एक्सरसाइज को 10 बार रिपीट करें। इस एक्सरसाइज को दिन में आप जब भी फ्री हैं कई बार कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज में आप अपने वॉकर को पकड़ के या कुर्सी की बैक को पकड़ के खड़े हो जाएं। फिर एक घुटने को बेंड कर लें और कोशिश करें उस नी और हिप को 90 डिग्री तक बेंड करें, कुर्सी की बैक तक के लेवल पे लेके आने की कोशिश करें। कुर्सी को पकड़ के रखने से आप अपने गिरने की टेंडेंसी को कम करेंगे। इस पोजीशन को 10 सेकंड तक होल्ड करें, फिर यही प्रोसीजर दूसरी टांग में रिपीट करें। घुटने की बेंडिंग बढ़ाने के लिए कंफर्टेबली एक चेयर पे बैठ जाएं। आपकी पीठ कुर्सी की बैक को टच कर रही होनी चाहिए। तो अपनी ऑपरेटेड लेग के ऊपर दूसरी एंकल को रखें, दूसरे फुट को रखें और धीरे से उसे पीछे की तरफ पुश करें। कोशिश करें कि आपकी ऑपरेटेड एंकल, जो ऑपरेटेड लेग है,
वो कुर्सी के नीचे तक जाए और उस प्रेशर को 10 सेकंड तक मेंटेन करके रखें। इस एक्सरसाइज को दिन में मल्टीपल टाइम करें।